नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं आपके साथ अजीत। आज हम फिर उन शख्सियत से आपको मिलवाना चाह रहे हैं जिन शख्सियत की को परिचय का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरे साथ प्रोफेसर रजनी मुर्मू है, जिनको आप बखूबी जान रहे हैं। प्रोफेसर रजनी मुर्मू ने सोहराय को लेकर इस पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ जो बिगुल फूंका है, जो कदम इन्होंने उठाया, उसके बाद पुरुष प्रधान जो समाज है उनमें एक बवाल सा मच गया है। लगातार सोशल मीडिया के सहारे उन पर प्रहार किए जा रहे हैं, मगर रजनी मुर्मू आज भी उसी मजबूती से इसका मुकाबला करते हुए नज़र आ रही हैं। आज फिर पिछले दिनों फिर यूनिवर्सिटी में भी लड़कों ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी, लेकिन उसके बावजूद भी रजनी मुर्मू डटी हुई हैं और मुकाबला करने को तैयार नज़र आ रही हैं। आइए रजनी मुर्मू जी से ही बात करते हैं, आखिर उनका स्टैंड और उनकी मजबूती का राज क्या है। रजनी जी, बताइए कि लड़कों द्वारा आपके उस पोस्ट के बाद लगातार आप पर प्रहार किया जा रहा है और बावजूद इसके इस पर आप क्या कहेंगे, और कल जो उन्होंने बर्खास्त करने की बात कही उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं, मुझे नौकरी से निकाल देने की बात कर रहे हैं, वो एक तरह से आर्थिक बहिष्कार उसको कहेंगे, जिसको मैं फिर से दोहराना चाहूँगी। झारखंड सरकार ने अभी जस्ट कानून बनाया है कि आर्थिक बहिष्कार करना भी मॉब लिंचिंग के तहत आएगा। तो जो भी छात्र और छात्राएं इस अभियान में शामिल हैं, इस मॉब लिंचिंग में शामिल हैं, उन सभी लोगों के खिलाफ मैंने कोर्ट में केस दायर कर दिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और असल में बात ये है ना कि ये पहली घटना नहीं है। ऐसा झारखंड में अगर कहें तो महिलाओं की, आदिवासी महिलाओं की मॉब लिंचिंग हमेशा से हुई है। मतलब उसको सर मुड़ा के नंगा घुमाना, पूरे गांव के लोग अगर प्रयास करते हैं, उस तरह से बहुत सारी घटनाएं आप यूट्यूब चैनल में देख लो। बहुत उस तरह से लोग करते हैं, महिलाओं के साथ डायन के नाम पे उसकी हत्या कर देते हैं, या फिर कुछ भी अगर उनको लगता है कि किसी महिला ने गलत काम किया तो सर मुड़ा के नंगा करके घुमाने की ये परंपरा रही है। तो मेरे लिए ये सिर्फ अब मेरी बात नहीं है, ये पूरे संथाल समुदाय की सभी महिलाओं की बात है कि इस तरह से अगर किसी महिला का अगर हम लोग आर्थिक बहिष्कार करने की बात करते हैं तो ये इसका परिणाम क्या होगा, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर ये मैं कोर्ट में पहली बार जा रही हूँ, मैं पहली महिला हूँ जो इस मामले में, ये लोग इससे पहले भी उस तरह से बिटलाहा वाली बात करते हैं। इससे पहले भी खास करके दिसम मंजी थान का भी मैंने देखा था, इससे पहले भी एक महिला को ये लोग वैसे ही बिटलाहा करने की बात कर रहे थे। तो इनकी ये परंपरा है, ये ट्रेडिशन है इनका, और इस ट्रेडिशन को मैं तोड़ूंगी। पिछले दिनों आपने हाल ही में एक पोस्ट किया था कि लड़के अगर जो भी कर लें, मेरे खिलाफ कुछ भी कर लें, लेकिन मैं अपने स्टैंड पर कायम रहूंगी। तो इस पर बहुत सारे बुद्धिजीवी आपके फेवर में भी आए हैं, लेकिन कुछ युवा वर्ग ही सिर्फ इसमें नज़र आ रहे हैं जो आपके अगेंस्ट है। तो क्या नहीं लगता आपको कि ये पुरुष प्रधान समाज का ये सोच है जो आपने उठाया है, उनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया हो? बिल्कुल। ये अब ये मामला लोग बहुत बोलते हैं ना कि फेसबुक पे लिखने से क्या होता है ना। तो फेसबुक बहुत बड़ा माध्यम है जहाँ पे औरतें अपनी बात लिख पाती हैं। मीटू आंदोलन के तहत आप देखेंगे कि बहुत सारी महिलाओं ने उन बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों के खिलाफ बोले, है ना। वो सम्मानित थे, समाज में प्रतिष्ठित थे, इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत करके उस आंदोलन के तहत बोला और बताया लोगों को कि उन्होंने उनके हरासमेंट किया। चाहे वो MJ अकबर हो, तहलका.com के तरुण तेजपाल हो, या द वायर के जो हैं विनोद दुआ जी हैं, है ना। तो इन बड़े प्रतिष्ठित लोगों पर भी आरोप लगे और महिलाओं ने हिम्मत करके लगाया है, कुछ हुआ नहीं, है ना। तो अगर महिलाओं के साथ शोषण होता है तो वो बोलेंगी ही, तो हम भी बोलेंगे ही। तो कुछ हमें उनके बारे में बताएं जो कोर्ट में आपने फाइल किया है या अधिवक्ता के थ्रू आपने जो उन पर दावे किए होंगे, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, मैंने किया है और इस बारे में मेरा वकील ज़्यादा बेहतर जानता है। वो सुप्रीम कोर्ट का रूल है, जजमेंट है कि इस तरह से किसी भी महिला का अगर आप
आर्थिक बहिष्कार करते हैं किसी को नौकरी से। देखिए ये असल में क्या हो रहा है ना, हम लोग तो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, तो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का कहीं ना कहीं थोड़ा सा पावर थोड़ा कम रहता है, और ये परमानेंट टीचर को इस तरह से नहीं किया जा सकता। लेकिन इन लोगों के लिए हम लोग, हमारे जैसे लोग आसान टारगेट हैं। कोई भी आके मुंह उठा के चला के आ जाता है कि इसको नौकरी से निकाल देंगे, है ना। तो इन लोगों ने हम लोगों को बहुत हल्के में लेके रखा है, वही बात है। लेकिन महिला जो है वो अपना सशक्त है और सशक्त रहेगी। बिल्कुल, हमारे लिए देखिए हमने जो नौकरी पाई है वो हमारी योग्यता से, हमने अपनी मेहनत से पाई है, ठीक है। अब भविष्य में मान लीजिए ऐसा कुछ हमारे साथ होता है तो कोर्ट्स हमारे साथ है, संविधान हमारे साथ है, हम वहाँ जाके लड़ेंगे। मतलब इस लड़ाई को बीच में छोड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं, किसी भी हाल में, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का अभी जो नज़र है वो मेरे पर है, वो देख रहे हैं मुझे, उनको उम्मीद है मुझसे, और अगर मैं इस लड़ाई को बीच में छोड़ देती हूँ तो कहीं ना कहीं वो सारी लड़कियाँ निराश हो जाएंगी, हार जाएंगी, थक जाएंगी। तो मुझे तो लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये थी रजनी मुर्मू, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं सिर्फ अकेले के लिए नहीं लड़ रही हूँ, वैसी लड़कियों के लिए भी लड़ रही हूँ जो शोषित है समाज से और वो बोल नहीं पाती है मुखर होके, जिसका मैं अपना आवाज़ दे के मैं उन्हें मुखर करना चाहती हूँ और उनको हिम्मत देती हूँ, और सभी लड़कियों की उम्मीद है। आगे क्या कुछ होता है देखते हैं, रजनी मुर्मू अपना हौसले को बुलंद करके इस मुकाबले को जीत पाती हैं या फिर पुरुष समाज जो है वो इन पर हावी हो पाता है।